नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। और हां, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या हमारे पुराने साथी जो अब तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी उस लाल बटन को दबाइए। सिर्फ एक क्लिक और आप दिल और दिमाग से इस कहानीकार परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आपका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ये भी बताएं कि हमारी कहानियां आपको कैसी लगती हैं। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन एक चेतावनी है। क्या आप ऐसे प्रेम पर यकीन करते हैं जो मौत के बाद भी जिंदा रहता है? क्या आत्माएं सच में हमारे आसपास होती हैं? अगर आपका जवाब हां है तो गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो कहानी अब शुरू होने जा रही है वो आपको भीतर तक हिला देगी। मणिकर्णिका घाट, एक ऐसा स्थान जहां हर रात मौत अपने सबसे भयावह रूप में सामने आती है। वहां की रातें हमेशा डरावनी होती हैं, लेकिन उस रात कुछ अलग था। गंगा की लहरें भी सामान्य नहीं लग रही थीं, धीमी, भारी, जैसे उन्हें भी किसी अनहोनी की भनक हो। चिताएं जल रही थीं, लपटें अंधेरे को चीरती हुई ऊपर उठ रही थीं और राख के गुब्बार हवा में तैरते जा रहे थे। उस राख और आग के बीच एक अकेला आदमी बैठा था, कैलाश, एक अघोरी साधक। कैलाश ने सब कुछ त्याग दिया था, घर, रिश्ते, नाम। अब उसकी दुनिया सिर्फ मृत्यु थी। वहीं उसकी साधना थी। उसके गुरु स्वामी विरूपाक्ष ने उसे सिखाया था, अघोरी को किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। लेकिन उस रात कुछ था जो उन सिखावनों से परे था। कोई डर, कोई बोझ जो धीरे धीरे उसके चारों ओर घिरता चला गया। रात का तीसरा प्रहर शुरू हुआ। ठंडी हवा चल रही थी। कैलाश आंखें मूंदे साधना में डूबा था। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। वो कोई इंसान नहीं था, वो उपस्थिति कुछ और थी। सांसें गहराने लगीं। उसने धीरे से आंखें खोलीं। सामने जलती चिताओं के बीच धुएं और राख की लहरों में एक छाया खड़ी थी। एक औरत, सफेद धुंध से घिरी हुई। वह सीधी खड़ी थी, न हिल रही थी, न कुछ बोल रही थी। पर उसकी आंखें, वे आंखें गहरी थीं, सुनसान और शून्य सी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें कैलाश की आत्मा में झांक रही हों। कैलाश ने खुद को संभाला। एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक एक सर्द झोंका आया। सारी लपटें एक पल को नीली पड़ गईं। चिता की आग जैसे जम सी गई। पूरा घाट एकदम शांत हो गया, जैसे समय खुद डर गया हो। फिर एक आवाज, धीमी पर साफ, तू यहां क्यों आया है? कैलाश का शरीर सिहर उठा। उसने चारों ओर देखा। तभी चिताओं की लपटों में एक परछाई उभरने लगी। वो परछाई बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी जैसे उसका ही प्रतिबिंब हो। उसके होंठ सूखने लगे। दिल तेजी से धड़क रहा था। यह क्या था? माया, कोई छलावा, या मणिकर्णिका घाट का कोई ऐसा रहस्य जो आज तक कोई समझ नहीं पाया? कैलाश समझ चुका था, यह रात साधना नहीं, परीक्षा की रात थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें आत्मा भी थरथरा जाए। वह रहस्यमय औरत अब साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में अनंत अंधकार था और उसके होंठ हिले। तुम मुझे पहचानते हो? कैलाश का दिमाग झंझना गया। उसने अपनी यादें टटोलीं, पर ऐसा कोई चेहरा कभी नहीं देखा था। फिर भी एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हो रहा था। हवा में अब राख के साथ कोई अनजानी पुरानी गंध घुल गई थी, जैसे किसी भूले हुए श्राप की परछाई लौट आई हो। वह स्त्री एक पल को कांपी, फिर बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं यहां बंधी हूं जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता। उसकी आवाज में दर्द था, पर उसमें कुछ और भी था, क्रूरता, जैसे वो किसी गहरे घाव से निकली हो। कैलाश कुछ कहने ही वाला था कि एक बार फिर चिता की लपटें नीली पड़ गईं। घाट पर बैठे कुछ साधुओं ने घबराकर अपनी माला जपनी शुरू कर दी, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अब कैलाश को यकीन हो चला था, यह आत्मा सामान्य नहीं है, यह घाट से जुड़ी है, और उस पीड़ा से जिसे कोई जान नहीं पाया। कुछ दिनों से जो बातें उसे अजीब लगती थीं, साधुओं की रहस्यमयी मौतें, ध्यान के दौरान सुनाई देने वाली फुसफुसाहटें, और अब यह नीली चिताएं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी थीं। और इन सब का केंद्र थी वह औरत, संध्या। उसने एक बार फिर कैलाश की ओर देखा। इस बार आंखों में वो गुस्सा नहीं था, एक पहचाना सा दुख था। भैरवनाथ, उसने धीरे से कहा,
उसने मुझे मारा था, मेरी आत्मा को इस श्मशान में कैद कर दिया। नाम सुनते ही कैलाश की रीढ़ में बर्फ सी ठंडक दौड़ गई। भैरवनाथ, एक भयावह नाम, एक तांत्रिक जिसने अमृता पाने के लिए कई बलियां दी थीं। क्या संध्या उनमें से एक थी? उस रात कैलाश अब इस रहस्य के और करीब था। गंगा की लहरें अब शांत थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा कंपन था, मानो जल भी इस कहानी को सुन रहा हो। कैलाश ने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो संध्या? संध्या की आंखें बंद हो गईं, उसकी सांसें गहरी हो गईं। मैं एक साधारण लड़की थी कैलाश, लेकिन मेरी नियति साधारण नहीं थी। फिर जैसे किसी ने एक पुराने चित्र की परतें हटा दी हों, उसकी यादें खुलने लगीं। वह काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मी थी, पर उसका सौंदर्य और उसकी ऊर्जा कुछ अलग थी, इतनी शुद्ध, इतनी दुर्लभ कि एक लालची तांत्रिक की नजर उस पर पड़नी ही थी। भैरवनाथ ने उसे फंसाया। प्रेम, छल, विश्वास, सब कुछ एक माया जाल था। और फिर एक रात उसने संध्या को बलि चढ़ा दिया। पर वो एक बात नहीं समझ पाया था, संध्या की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि वो नष्ट नहीं हो सकती थी। वो मरी नहीं, बंध गई श्मशान की राख में, हवा में, जलती हुई चिताओं के बीच। कैलाश की सांसें भारी होने लगी थीं, लेकिन असली भय अब शुरू होने वाला था। संध्या की आंखें अब उसके भीतर झांक रही थीं। क्या तुम मेरी मुक्ति का मार्ग बनोगे? उसने पूछा। कैलाश चुप था, लेकिन उसकी नियति अब बदल चुकी थी। अचानक श्मशान की जमीन में एक गहरा कंपन हुआ। जलती हुई चिताएं जो अभी तक लपटें उगल रही थीं, एक पल के लिए पूरी तरह शांत हो गईं। ऐसा लगा जैसे हवा ने खुद अपनी सांसें रोक ली हों। फिर अंधेरे को चीरता हुआ एक भयानक ठहाका गूंजा, इतना गूंजदार कि घाट की दीवारें भी थर्रा उठीं। कैलाश! एक भारी गूंजती आवाज फिजा में गूंजी। जिसे तूने जगाने की कोशिश की है, वो अब लौटेगा। हवा अचानक भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे उसमें कोई अदृश्य बोझ लटक रहा हो। फिर घाट के कोनों से मृतकों की कराहें सुनाई देने लगीं, धीमी पर बेहद दर्दनाक। कैलाश बुरी तरह घबरा गया। वो झटके से उठा, मगर कुछ समझ पाता उससे पहले ही घाट पर एक और अनहोनी घट चुकी थी। एक साधु जो वर्षों से घाट के एक कोने में तपस्यारत था, अब निर्जीव पड़ा था, लेकिन उसकी मौत सामान्य नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं, मानो भीतर झांकने पर सिर्फ अंधेरा दिखे। उसके शरीर पर अजीब निशान उभर आए थे, गहरे, कटे हुए, जैसे किसी रहस्यमय तंत्र का हिस्सा हो। कैलाश उसके चेहरे की तरफ झुका। वहां मौत से भी बड़ा डर जमे हुए था, ऐसा डर जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कैलाश की सांसें तेज हो गईं। अब सब कुछ साफ था। भैरवनाथ वापस आ रहा था। आधी रात थी। मणिकर्णिका घाट पर केवल चिताओं की लपटें उठ रही थीं। गंगा की लहरें अजीब ढंग से थरथरा रही थीं, मानो उन्हें किसी आने वाले अनिष्ट का पूर्वाभास हो। कैलाश अपने रोज के नियम के अनुसार गंगा में स्नान करने उतरा, मगर जैसे ही उसने पहला आचमन किया, उसे पानी में एक सड़ी गली धातु जैसी गंध महसूस हुई। यह क्या है? उसने बुदबुदाते हुए हाथों से जल उठाया। वो घबरा गया। पानी लाल हो चुका था, गाढ़ा, गहरा लाल, जैसे खून। वह पीछे हटा, लेकिन तभी चिताओं की लपटें तेज होकर विकृत आकृतियों में बदलने लगीं। धुएं से बनी परछाइयां निकलीं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। उनकी आंखें गहरे काले रंग की थीं और मुंह से अस्पष्ट डरावने मंत्र फूट रहे थे, मानो किसी अधिनायक शक्ति के अधीन हों। कैलाश घबराकर पीछे हटना चाहता था, मगर जैसे ही उसने घाट की सीढ़ी पर पैर रखा, किसी अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर पटका दिया। उसकी पूरी देह जैसे जकड़ गई हो। वह खुद को हिला भी नहीं पा रहा था। भीतर एक ठंडी लहर दौड़ गई, ऐसी ठंडक जैसे कोई उसकी आत्मा को छू रहा हो। तभी चारों ओर फैले धुएं में एक आकृति उभरने लगी, धीरे धीरे साफ होने लगी। एक लंबा अस्थिपंजर जैसा शरीर, रक्त में सना तांत्रिक वेश और जलते अंगारों जैसी आंखें। उसके हाथ में एक कपाल था, जिससे काले गाढ़े धुएं के भपके उठ रहे थे। कैलाश ने उसे पहली बार देखा, और तभी वो भयानक आवाज गूंजी, तू कौन होता है संध्या को मुक्त करने वाला? भैरवनाथ, वही शापित तांत्रिक जिसने संध्या की आत्मा को बंदी बनाया था। कैलाश के होंठ कांपने लगे। उसने डरे हुए स्वर में कुछ मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर भैरवनाथ हंस पड़ा। उसकी हंसी घाट की हर दीवार से टकराकर वापस आ रही थी,
गूंजती, डरावनी। कैलाश ने आंखें बंद की और अपनी सारी ऊर्जा समेटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह एक शक्तिशाली मंत्र बोलने ही वाला था, भैरवनाथ अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गया। बस एक चेतावनी, पर काफी थी। कैलाश ने जैसे ही संध्या की ओर देखा, उसकी आंखों में भी वही भय झलक रहा था। उसकी कांपती आवाज धीरे धीरे कैलाश के कानों में पड़ी। अगर वो पूरी तरह जाग गया तो सब खत्म हो जाएगा। कैलाश उलझन में था। क्या भैरवनाथ सच में जीवित हो गया था, या उसकी आत्मा अभी भी इस श्मशान में भटक रही थी? पर एक बात अब साफ थी, एक आखिरी तांत्रिक युद्ध अब टल नहीं सकता था। उसे अपने सारे डर, सारे भ्रम छोड़कर उस राक्षसी शक्ति से लड़ना होगा। नहीं तो सिर्फ संध्या नहीं, पूरा श्मशान उसके अंधेरे में समा जाएगा। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या भैरवनाथ अमर था? क्या वह एक आत्मा मात्र था, या कोई अज्ञात शक्ति उसे फिर से जगा रही थी? इन सवालों का जवाब केवल एक शख्स दे सकता था, उसके गुरु स्वामी विरूपाक्ष। बिना वक्त गंवाए कैलाश दौड़कर उनके आश्रम पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। स्वामी विरूपाक्ष, जो हमेशा तेजस्वी और शक्तिशाली प्रतीत होते थे, अब सूखकर कांटा बन चुके थे। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे और चेहरा इतना थका हुआ कि जैसे उनकी सारी ऊर्जा किसी ने खींच ली हो। उन्होंने कैलाश को देखा और बेहद धीमी आवाज में कहा, बहुत आगे आ गया है तू पुत्र, मगर ये राह मौत की ओर जाती है। कैलाश की सांसें थम गईं। गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? भैरवनाथ लौट आया है, संध्या अब भी बंधी हुई है, मुझे उसे मुक्त करना ही होगा। स्वामी ने थरथराते हाथों से उसकी कलाई पकड़ी और कांपती आवाज में बोले, अगर तूने संध्या को मुक्त किया तो उसकी जगह कोई और इस अभिशाप के जाल में फंस जाएगा, शायद तू खुद। कैलाश स्तब्ध रह गया। यह सिर्फ एक प्रेमिका को बचाने की लड़ाई नहीं थी, यह एक परीक्षा थी, मृत्यु और अमृतत्व के बीच की, और हर कदम अपनी कीमत मांग रहा था। गुरुजी ने एक और रहस्य बताया। भैरवनाथ को हराने का उपाय केवल एक प्राचीन ग्रंथ में है, जिसे सदियों पहले एक अघोरी शिवदत्ता ने संभाल कर रखा था। पर वो ग्रंथ कहां है गुरुदेव? शिवदत्त अब किसी को नहीं दिखता, वो जंगलों के बीच कहीं छिपा है। कहते हैं उसने खुद अपनी मौत को भी मात दी है। अब वह अकेला मगर अजय बना बैठा है। कैलाश जानता था, अब उसे उस रहस्यमयी अघोरी को खोजना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर वह भी जानता था, यह कोई साधारण यात्रा नहीं होगी। वो जंगल जहां जाना मतलब मौत को बुलावा देना था, क्योंकि जो भी गया कभी लौटा नहीं। पर उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। भैरवनाथ से लड़ना है तो उस ग्रंथ को पाना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे खुद यमलोक तक क्यों ना जाना पड़े। गुरु विरूपाक्ष के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और वह चल पड़ा उस जंगल की ओर जहां रातें बोलती थीं, पेड़ फुसफुसाते थे और हवा किसी अनजानी भाषा में चेतावनी देती थी। जैसे ही कैलाश घने जंगल में उतरा, उसे महसूस हुआ कोई या कुछ उसका पीछा कर रहा है। कैलाश की सांसें तेज हो गई थीं, उसका सीना धौंकने की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन गहरा अंधेरा उसके चारों ओर फैला हुआ था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, न रास्ता, न कोई इंसान, बस सन्नाटा। तभी सूखी पत्तियां अपने आप सरसराने लगीं, जैसे किसी ने उन पर कदम रखा हो। वह आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो किसी सामान्य जीव की आहट नहीं लग रही थी। उसका शरीर सिहर उठा, हर नस तन गई। यह कोई जानवर नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा, गले में एक डर भरी गांठ के साथ। वह जानता था कोई अदृश्य शक्ति आसपास है। उसने हिम्मत जुटाई, होंठ कांपते हुए मंत्र बुदबुदाने लगा जो उसके गुरु ने सिखाए थे। हर शब्द के साथ उसका विश्वास थोड़ा मजबूत हुआ। एयुएम नम्ह। धीरे धीरे उसने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने जो दृश्य उभरा, उसने उसकी रूह कंपा दी। चारों तरफ से काली धुंधली आकृतियां उभरने लगीं। वे इंसानों जैसे थे, लेकिन पूरे नहीं। उनके चेहरे सड़े हुए, आंखें गहरी और आग की तरह चमकती हुईं। वे भैरवनाथ के अनुयायी थे, तांत्रिक, जो मौत के बाद भी इस जंगल में भटके फिर रहे थे, जैसे किसी श्राप से बंधे हों। उनके शरीर अधजले थे और फिर भी वे हिल डुल रहे थे। होंठ नहीं हिल रहे थे,
लेकिन एक अजीब सी फुसफुसाहट हर दिशा से सुनाई दे रही थी, जैसे मंत्र गूंज रहे हों। तभी उनमें से एक आकृति सामने आई। उसकी आवाज जैसे किसी जंग लगी जंजीर को घसीटने जैसी थी। अगर तुम एक कदम और बढ़े तो तुम्हारा अंत तय है। कैलाश के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। यह परीक्षा है, उसने खुद को समझाया। उसने आंखें बंद की और एक शक्तिशाली मंत्र बोला, जो केवल आपात स्थिति में इस्तेमाल करना सिखाया गया था। तुरंत ही हवा तेज चलने लगी, पत्तियां उड़ने लगीं और एक कर्कश चीख जंगल में गूंज उठी। वो भयानक आकृतियां जैसे जलती हवा में घुलती चली गईं। पर कैलाश जानता था, यह तो बस शुरुआत थी। घंटों चलते रहने के बाद उसे एक टूटी फूटी सी कुटिया दिखाई दी। उसके आसपास की हवा में एक अजीब सी कंपन थी, जैसे वहां कुछ जाग रहा हो। दीवारों पर तंत्र मंत्र के चिन्ह खुदे हुए थे। वह कुटिया के पास गया ही था कि भीतर से एक भारी गूंजती आवाज आई, आ जाओ कैलाश, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसके कदम ठिठक गए। कुटिया के भीतर एक लंबी दाढ़ी वाला तांत्रिक बैठा था, शिवदत्त। उसकी आंखें किसी गहरी गुफा जैसी थीं, जिनमें समय और मृत्यु दोनों के रहस्य दबे हुए लगते थे। कैलाश ने महसूस किया कि वह आदमी नहीं, किसी पुरानी शक्ति का जीवित प्रतीक है। शिवदत्त की भारी आवाज गूंजी, भैरवनाथ, कोई सामान्य तांत्रिक नहीं था, कैलाश। कैलाश चुपचाप सुनता रहा, सांस रोके। उसने साधारण तंत्र नहीं, कालाचार्य तंत्र की साधना की थी। शिवदत्त ने धीरे धीरे कहा, एक ऐसा मार्ग जो आत्मा को मरने नहीं देता, वह अब अर्ध अमर प्रेत बन चुका है। कैलाश के होंठ सूखने लगे, और वह हर उस आत्मा को निगलता है जो मोक्ष की तलाश में होती है। संध्या भी उन्हीं में से एक थी, शिवदत्त ने बताया। कैलाश की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन शिवदत्त रुका। एक और बड़ा सच है। क्या? कैलाश ने फुसफुसाते हुए पूछा। संध्या सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वह स्वयं मृत्यु की शक्ति का एक अंश है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कैलाश को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो, जिसे वह अब तक मुक्त कराने चला था। वो वास्तव में क्या थी? अगर संध्या मुक्त हुई, शिवदत्त ने कहा, तो यह संसार वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। कैलाश का मन डोल गया। क्या मैं सही कर रहा हूं? उसने खुद से पूछा। अगर उसकी मुक्ति से भैरवनाथ और भी शक्तिशाली हो गया तो? शिवदत्त ने चेताया, भैरवनाथ को हराने के लिए सिर्फ मंत्र नहीं, काल तंत्र का प्रयोग करना होगा। लेकिन यह विद्या प्रयोग करते ही तुम्हारा खुद का अस्तित्व मृत्यु की रेखा में समा सकता है। कैलाश कुछ सोच पाता, उससे पहले ही कुटिया की हवा भारी होने लगी। बाहर से फिर कदमों की आवाजें आईं, धीमी लेकिन भारी। कुटिया की लकड़ी की दीवारों पर आकृतियां उभरने लगीं, मानव चेहरे जो पीड़ा में चीख रहे थे। शिवदत्त ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, उसे पता चल गया है कि तुम उसे खत्म करने का सोच रहे हो। कैलाश का खून ठंडा पड़ गया। अब यह लड़ाई आत्माओं की नहीं, उसने सोचा, यह जीवन और मृत्यु की आखिरी लड़ाई बनने जा रही है। श्मशान की ओर जाते वक्त कैलाश को लगा जैसे दुनिया बदल गई है। घना सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे हर कदम पर घूर रही हों। चिताएं पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थीं, उनकी लपटें मानो चीख रही थीं। हवा में सड़ी लाशों की गंध भरी हुई थी और जमीन पर कहीं कहीं ताजा खून जैसा गाढ़ा चिपचिपा तरल फैला था। अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह संध्या की आवाज थी। कैलाश ने कदम तेज कर दिए, घाट पर पहुंचा और एक पल को सांस ही रुक गई। चिताओं के धुएं में कई आकृतियां झिलमिला रही थीं। ये वही आत्माएं थीं जिन्हें मुक्त होना था, लेकिन अब किसी अज्ञात शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया था। घाट के कोने पर संध्या खड़ी थी, उसकी आंखों में डर था। श्मशान की जमीन के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो इस दुनिया का नहीं है, उसने कांपते स्वर में कहा। कैलाश कुछ समझ नहीं पाया। तभी जमीन हिलने लगी, घाट के एक कोने पर मिट्टी धंसने लगी और वहां एक अंधेरी गहरी सुरंग उभर आई। उसका रंग इतना काला था मानो रोशनी भी उसके अंदर जाने से डरती हो। कैलाश झुका और अंदर झांका। हजारों आत्माएं तड़प रही थीं, जैसे उन्हें जबरदस्ती कैद किया गया हो। उनके चेहरे पर अजीब पीड़ा थी,
वे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन उनकी आवाजें अधूरी रह जाती थीं। कैलाश के रीढ़ में कंपी दौड़ गई। भैरवनाथ, इन्हें निगल रहा है, उसने बमुश्किल फुसफुसाया। और तभी एक ठंडी हवा उसके चेहरे को चीरती हुई गुजरी। धीरे धीरे संध्या की चाल रुकने लगी। वह जैसे किसी अदृश्य ताकत से पीछे खींच रही थी। उसकी आंखों की सफेदी डराने लगी थी, मानो उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर छोड़ रही हो। उसकी त्वचा से एक अजीब सी रोशनी फूट रही थी, न ज्यादा तेज न मंद, बस रहस्यमयी। कैलाश को पहली बार इस पूरे रहस्य की गहराई का एहसास हुआ। संध्या कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, नहीं, वह सिर्फ भटकी हुई रूह नहीं थी, वह इस सारे खेल की जड़ थी। पर यह खेल रचा किसने था? भैरवनाथ, या उससे भी कोई और ज्यादा खतरनाक और पुरानी शक्ति? कैलाश के पास अब वक्त नहीं था। अगर वह इस सुरंग के रहस्य को अभी नहीं समझ पाया तो यह श्मशान नरक में बदल जाएगा, एक ऐसा नरक जो हर आत्मा को निगल जाएगा हमेशा के लिए। अचानक श्मशान की हवा बदल गई, भारी हो गई, जैसे समय ही थम गया हो। जलती हुई चिताएं नीली लौ में बदलने लगीं और उनके धुएं से डरावनी धुंधली आकृतियां बनने लगीं, कुछ इंसानी, कुछ बिल्कुल परे कल्पना के। कैलाश की नजर संध्या पर पड़ी। वह बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखें अब गहरी काली हो चुकी थीं, जैसे भीतर कोई शून्य, कोई अनंत अंधकार समा गया हो। फिर वह जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुंह से कुछ आवाजें निकलने लगीं, लेकिन ये इंसानी आवाजें नहीं थीं। ये कोई प्राचीन शक्ति की गूंज थी जिसे सदियों से भुला दिया गया था और अब वह फिर से जाग रही थी। कैलाश ने डर को एक ओर रखते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन तभी पूरे श्मशान में हलचल मच गई। हर तरफ से आत्माएं उठ खड़ी हुईं, कुछ रो रही थीं, कुछ पागलों की तरह हंस रही थीं और कुछ तो सीधा कैलाश की तरफ घूर रही थीं, ऐसे जैसे उसके शरीर के आर पार देख रही हों। ये आत्माएं कभी पीड़ित रही होंगी, पर अब उनमें गुस्सा और पीड़ा एक साथ सुलग रहा था, किसी विनाशक शक्ति में तब्दील होकर। फिर हवा में एक आवाज गूंजी, रूह तक को चीर देने वाली और पहचानने लायक। तूने सोचा भी कैसे मुझे हरा पाएगा? कैलाश की सांस जैसे वहीं थम गई, उसकी रगों में खून जम गया। भैरवनाथ। लेकिन यह वही आवाज नहीं थी, ये कहीं ज्यादा भारी, गहरी और भयानक हो चुकी थी। अचानक जमीन कांपी और एक फटी सी दरार से एक विशाल कंकाल जैसी आकृति बाहर निकल आई। उसका शरीर मानो हड्डियों से नहीं, किसी अंधकार से बना था। यह कोई आम प्रेत नहीं था, यह खुद भैरवनाथ था, अपने असली रूप में। उसकी आंखों में गुस्से से जलती हुई लाल रोशनी थी और उसके चारों ओर अंधेरे की लपटें घूम रही थीं। कैलाश ने घबराकर अपनी रुद्राक्ष की माला कसकर पकड़ी और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही पहला मंत्र पूरा हुआ, आत्माएं दर्द से चीखने लगीं, लेकिन भैरवनाथ, वह तो सिर्फ हंसा, एक भारी डरावनी हंसी जो हवा में गूंजती हुई पूरे श्मशान को कंपा गई। तभी अचानक संध्या की आंखें खुलीं, पर अब वो संध्या नहीं थी जो कैलाश जानता था। उसकी आंखों में डर नहीं, खालीपन था। उसके होंठ हिले धीरे से और फुसफुसाई, अब बहुत देर हो चुकी है कैलाश। अंधकार हर दिशा से गहराने लगा, जैसे खुद मृत्यु पास आ रही हो। चिताओं की ज्वालाएं अब नीली नहीं, गहरी काली हो चुकी थीं। हवा में कुछ था, जैसे ऊर्जा कांप रही हो या डर सांस ले रहा हो। कैलाश चारों ओर देखने लगा। राख हवा में उड़ रही थी, जमीन की दरारों से नीली रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। और तभी उसके ठीक सामने भैरवनाथ फिर प्रकट हुआ। इस बार उसका रूप और भी विकराल था। उसके हाथ में एक काला त्रिशूल था, जैसे आत्माओं की चीखें उससे चिपकी हों। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट पर अमानवीय मुस्कान। वह धीरे धीरे कैलाश की ओर बढ़ा और गरजती आवाज में कहा, अगर एक और कदम बढ़ाया तो संध्या को यहीं अभी भस्म कर दूंगा। कैलाश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके मन में शिवदत्त की चेतावनी कौंधी, जो भी भैरवनाथ से भिड़ेगा वह खुद भी मृत्यु को छुए बिना नहीं बचेगा। पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। संध्या को उसने तड़पते देखा था। उसने देखा था कि कैसे उसकी आत्मा को कैद किया गया, और अब ये प्रेत, ये पिशाच पूरी दुनिया को अंधकार में झोंक देना चाहता था। कैलाश ने गहरी सांस ली, अपनी रुद्राक्ष की माला को कसकर पकड़ा और आंखें बंद करके महाकाल का स्मरण किया।
हवा में अचानक बदलाव आया। राख के बादल उठने लगे और संध्या की आत्मा धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर हाँ, एक विश्वास था। उसने कहा, कैलाश, अब समय आ गया है। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं, ये हर उस आत्मा की लड़ाई है जो इस श्मशान में कैद है। कैलाश ने आंखें बंद की, अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया, और जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान जाग चुका था। भैरवनाथ फिर हंसा, जोर से, और अपने त्रिशूल को हवा में उठाया। जमीन कांप उठी, हवा तेज हो गई, चारों ओर काली आंधियां चलने लगीं। अब यह युद्ध शुरू हो चुका था। श्मशान अब युद्ध भूमि बन चुका था। आत्माएं चीख रही थीं, कुछ डर के मारे, कुछ प्यास में। चिताएं अब आग नहीं उगल रही थीं, वे खुद काले धुएं में बदल गई थीं। हवा में गूंजती आवाजें अब इंसानी नहीं थीं, वे किसी और ही दुनिया की लग रही थीं। कैलाश ने चारों ओर देखा। यह अब सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह युग का अंत था, और शायद किसी नए युग की शुरुआत। तभी श्मशान के केंद्र में भैरवनाथ फिर प्रकट हुआ। इस बार उसका आधा शरीर जला हुआ था, पर उसकी आंखें अब भी वही दहकते अंगारे जैसी। उसके हाथ में वही त्रिशूल था जिसमें आत्माओं की पीड़ा गूंथी हुई थी, और उसकी आवाज जैसे समय खुद बोल रहा हो, कैलाश, तुम कुछ भी कर लो, मुझे नहीं रोक सकते। संध्या मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहेगी। उसकी बात सुनकर संध्या की आत्मा कांपने लगी। वह जमीन पर बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसके चारों ओर एक हल्की सी टिमटिमाती ऊर्जा दिख रही थी। कैलाश समझ गया, अब एक पल की देरी भी सब कुछ खत्म कर सकती है। उसने अपनी माला कसकर पकड़ी और महाकाल का स्मरण करते हुए एक प्राचीन मंत्र की आवाज में बोलना शुरू किया, धीरे, फिर तेज, फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ। हवा तेज हो गई, राख के बादल भयंकर चक्रवात की तरह घूमने लगे, आकाश में बिजली गड़गड़ाने लगी। भैरवनाथ ने जोर से हंसते हुए अपना त्रिशूल जमीन पर दे मारा। धरती कांप गई। फिर उसने अपने तंत्र मंत्र शुरू किए। अंधकार की शक्तियां हवा में फैलने लगीं, लेकिन अब कैलाश भी तैयार था। उसका पूरा ध्यान केंद्रित था। अब यह सिर्फ दो साधकों की लड़ाई नहीं थी, ये अंधकार और प्रकाश की सीधी टक्कर थी। अब या तो अच्छाई बचेगी या सब कुछ अंधेरे में समा जाएगा। श्मशान अब भयानक हाहाकार में बदल चुका था। भैरवनाथ का एक तांत्रिक वार कैलाश को हवा में उछालकर जमीन पर दे मारा। उसके होंठों से खून बह निकला, सांसें भारी हो गईं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार नहीं थी, क्योंकि लड़ाई अभी बाकी थी। श्मशान की ठंडी हवा अब चुभने लगी थी, मगर कैलाश अब भी वहीं खड़ा था, जैसे जमीन से चिपक गया हो। उसके चारों ओर भयंकर आत्माएं भटक रही थीं। एक एक कर वे जमीन से निकलती, कांपती और तड़पती, जैसे कोई अदृश्य आग उनके भीतर जल रही हो। उनकी चीखें इतनी तीखी थीं कि लग रहा था पूरी फिजा कांप रही है। उन्हीं चीखों के बीच एक कड़वी हंसी गूंज उठी, भैरवनाथ की। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे अंधेरे की सबसे गहरी खाई से निकली हो। वह बोला, कैलाश, तुम्हारा अंत निकट है, अब कोई नहीं बचा सकता तुझे। कैलाश की सांसें तेज हो गईं, मगर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। तभी एक अजीब बात हुई। कुछ आत्माएं जो अभी तक पीड़ा में कराह रही थीं, अचानक शांत हो गईं। वे अब डर के मारे नहीं, बल्कि किसी अंदरूनी आग से भरकर कैलाश की ओर बढ़ने लगीं। उनके चेहरों पर गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जो बरसों की यातना से पनपा था। भैरवनाथ की हंसी थम गई। उसने देखा, ये वही आत्माएं थीं जिन्हें उसने कभी मारा, जिनका उसने शोषण किया। कुछ उनमें से अघोरी साधु थे, जिनके बाल उड़ रहे थे और आंखों में लाल चमक थी। एक आत्मा आगे बढ़ी। उसकी आवाज भारी थी, जैसे गुफा में गूंजती कोई पुरानी चेतावनी। उसने कहा, कैलाश, अगर भैरवनाथ को हराना है तो नागतंत्र का सहारा लेना होगा। कैलाश सिहर गया। उसे याद आया, नागतंत्र, वह तंत्र जिसके प्रयोग से साधक को अपनी आत्मा का हिस्सा त्यागना पड़ता था। यह एक आत्मघाती उपाय था। उसने आंखें बंद की और कुछ पल सोचता रहा। या तो वह इस तंत्र से भैरवनाथ को खत्म करेगा, या खुद हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगा। लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने घायल शरीर की परवाह के बिना खुद को खड़ा किया, आंखें मूंदी और नागतंत्र का जाप शुरू कर दिया। मंत्रों के उच्चारण के साथ ही हवा में श्मशान की राख उड़ने लगी, धरती कांपने लगी,
दूर कहीं कोई चिता फिर से जल उठी। भैरवनाथ की आंखों में क्रोध उतर आया। वह चिल्लाया, बस बहुत हुआ, और उसने हवा में एक वार किया। एक अदृश्य शक्ति की लहर कैलाश की ओर दौड़ी, लेकिन इस बार कैलाश तैयार था। उसने एक तांत्रिक चक्र बनाया और नागतंत्र के मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। उसके स्वर अब हवा को चीरते हुए गूंज रहे थे। चारों ओर बिजली की तरह कोई रहस्यमयी ऊर्जा बहने लगी। हवा में सांपों की फुफकार गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुरानी शक्ति जाग रही हो। भैरवनाथ की आंखों में अब हल्का भय दिखाई देने लगा। वह समझ चुका था यह तंत्र उसे खत्म कर सकता है। वह गुस्से से कांप उठा। अपनी काली शक्ति का सहारा लेते हुए उसने एक विशाल नाग प्रकट किया। उस नाग की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसकी फुफकार से हवा में झर घुलने लगा। नाग ने कैलाश की ओर झपट्टा मारा। उसके जहरीले दांत और फैलता हुआ फन सामने था। कैलाश ने अपनी पूरी शक्ति से उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, मगर नाग बार बार हमला कर रहा था, हर बार और ज्यादा खतरनाक। हर झपट्टा कैलाश को मौत के करीब ले जा रहा था। और तभी संध्या की आंखें खुलीं। वह बुरी तरह घबराई हुई थी। उसने देखा कि कैलाश तंत्र की आग में घिरा हुआ है। उसकी आंखें डबडबा गईं। वह चिल्लाई, कैलाश मत करो, यह तंत्र तुम्हें भी खत्म कर देगा। लेकिन कैलाश की आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यह युद्ध था, या तो जीत या फिर अंतहीन अंधकार। उसने नाग तंत्र का अंतिम मंत्र बोला। एक अजीब सी लहर उसके चारों ओर उठी। उसकी हथेलियों पर नीले और काले रंग की चमकने वाली रेखाएं दौड़ने लगीं, जैसे कोई प्राचीन शक्ति अब उसमें समा गई हो। भैरवनाथ पीछे हटा, मगर हंसी रोक न सका। तुम्हें लगता है नागतंत्र मुझे हराएगा? उसकी आवाज अब भी घमंडी थी, लेकिन आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने हवा में अपना त्रिशूल घुमाया। काली लपटें उठने लगीं। उसके पीछे एक विकराल छाया उभरी, उसकी अंतिम शक्ति। लेकिन तभी उसने एक और चाल चली। भैरवनाथ ने अपनी शक्ति से संध्या की आत्मा को जकड़ लिया। वह दर्द से चीख उठी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर पारदर्शी होने लगा। भैरवनाथ हंसा, अगर मैं हार रहा हूं तो इसे भी साथ लेकर जाऊंगा। कैलाश का दिल कांप उठा। उसके सामने अब सबसे कठिन निर्णय था। क्या वह भैरवनाथ को खत्म करने के लिए आगे बढ़े या संध्या को बचाए? अगर वह संध्या को बचाता तो भैरवनाथ पलटवार कर सकता था, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया तो संध्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती। कैलाश ने गहरी सांस ली और अपनी सारी तांत्रिक शक्ति संध्या को सौंप दी। अगले ही पल संध्या का शरीर प्रकाश से भर उठा। वह अब सिर्फ आत्मा नहीं रही, वह एक दिव्य शक्ति बन चुकी थी। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में स्थिरता। भैरवनाथ पीछे हट गया। उसकी आंखों में अब साफ डर था। ये कैसे हो सकता है? वह चीखा। संध्या ने हथेलियां उठाईं। उसकी हथेलियों से एक तेज चमक निकली जो भैरवनाथ की ओर बढ़ी। वह आग की लपटों में गिर पड़ा। उसकी आत्मा चिल्ला उठी, जलने लगी। वह अब तड़प रहा था, बिना किसी सहारे के। श्मशान की आत्माएं सब देख रही थीं। अब वे मुक्त हो रही थीं। भैरवनाथ की शक्ति टूट रही थी। कुछ ही पलों में वह राख बनकर हवा में उड़ गया। सब कुछ शांत हो गया। संध्या धीरे धीरे कैलाश की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अब शांति थी, पर चेहरा थोड़ा उदास था। उसने धीमे से कहा, कैलाश, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, पर अब मेरा समय पूरा हो गया है। कैलाश कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द हलक में अटक गए। संध्या का शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदल गया। उसकी आत्मा अब आजाद थी। एक आखिरी मुस्कान देकर वह हवा में घुल गई। कैलाश ने एक लंबी सांस ली। श्मशान अब शांत था। आत्माओं की चीखें नहीं रहीं। वह अकेला खड़ा था, विजेता, पर सबसे कीमती चीज खो चुका था। उसने आसमान की ओर देखा। काले बादल छंट चुके थे। चारों ओर एक मध्यम सी रोशनी फैलने लगी थी। अंधेरा जो अब तक श्मशान पर छाया था, धीरे धीरे पीछे हट रहा था, जैसे किसी लंबी रात के बाद सुबह दस्तक दे रही हो। यह एक अंत था, लेकिन शायद एक नए सफर की शुरुआत भी। भैरवनाथ की राख अब हवा में मिल चुकी थी। उसके जाने के बाद जिन आत्माओं की चीखें अब तक इस जगह को भयावह बनाए हुए थीं, वे अब शांत थीं। चिताओं की भयंकर लाल लपटें अब एक सुकून भरे सुनहरे प्रकाश में बदल गई थीं। हवा में कुछ अलग था, एक गहराई से आती ऊर्जा,
जैसे किसी पुरानी बेड़ी को तोड़ दिया गया हो। कैलाश वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें भारी थीं और उसका शरीर जैसे हर बूंद ताकत खो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था, गहरा, असली संतोष। उसने असंभव को संभव कर दिखाया था। उसने भैरवनाथ को हराया था, श्मशान को मुक्त किया था और उसने संध्या की आत्मा को शुद्ध कर दिया था। लेकिन वो शांति ज्यादा देर टिक नहीं सकी। कैलाश, एक धीमी स्नेहभरी आवाज ने उसकी चेतना को छुआ। उसने सिर उठाया। संध्या वहां खड़ी थी। अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे किसी दिव्य ऊर्जा से भरा हो। उसकी आंखों में प्रेम था, लेकिन उनके पीछे छुपी उदासी साफ झलक रही थी। अब मेरी आत्मा को जाना होगा, उसने कोमल स्वर में कहा। कैलाश की आंखें भर आईं। उसकी आवाज कांपने लगी। नहीं संध्या, तुम बहुत कुछ झेल चुकी हो। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, हमेशा के लिए। संध्या बस मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य था, जैसे वो पहले ही सब जानती हो। मेरा समय पूरा हो गया है कैलाश। अब यह संसार मेरा नहीं रहा, पर तुम्हारा सफर अभी बाकी है। तुम रुकोगे नहीं, तुम्हारी राह लंबी है। कैलाश कुछ कह नहीं सका। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह हाथ बढ़ाकर संध्या को आखिरी बार छूना चाहता था, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। उसकी छवि धुंधली पड़ी और फिर एक शांत हवा के झोंके के साथ वह पूरी तरह से विलीन हो गई। श्मशान अब पूरी तरह शांत था। हवा में कोई शोर नहीं, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन कैलाश के भीतर एक अजीब खालीपन भर गया था। उसने सब जीत लिया था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था मानो वह खुद हार गया हो। उसी क्षण एक हल्की सनसनाहट हवा में गूंज उठी। कैलाश की आंखें सतर्क हो गईं। फिर एक जानी पहचानी, बहुत धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी। वह घबराकर उठा, चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब भी कुछ बदला हुआ लग रहा था। फिर उसकी नजर श्मशान के कोने की तरफ गई। वहां राख और अधजली चिताओं के बीच एक पुराना ग्रंथ पड़ा था। उसका रंग स्याह था और उस पर तंत्र विद्या के विचित्र चिन्ह उकेरे थे। वह ग्रंथ कुछ अलग था, जैसे उसमें कोई शक्ति अभी भी जीवित हो। कैलाश की सांसें तेज हो गईं। उसका मन चेतावनी दे रहा था, लेकिन उसके पैर अपने आप उस ग्रंथ की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तीव्र झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। और तभी तुमने सोचा था सब खत्म हो गया। कैलाश की रगों में खून जम गया। वह आवाज हवा में तैर रही थी। श्मशान फिर से धुंध से भर गया। हवा में बेचैनी फैल गई थी। उसने घबराकर ग्रंथ को और कसकर पकड़ लिया। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह सचमुच अंत था या किसी और डरावनी शुरुआत का द्वार? उस ग्रंथ की जिल्द अब और गहरी लग रही थी, जैसे वह खुद सांस ले रही हो। उस पर अंकित प्राचीन चिन्हों को देखकर कैलाश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर भी उसके हाथ कांपते हुए भी आगे बढ़े। उसने ग्रंथ खोला। पहला पृष्ठ लाल स्याही में लिखे अजीब मंत्रों से भरा हुआ था और बीच में एक नाम चमक रहा था, कालाचार्य तंत्र। कैलाश का दिल एक पल के लिए थम गया। यह वही तंत्र था जिससे भैरवनाथ ने अपनी शक्ति पाई थी, वही जिसने आत्माओं को कैद किया था और वही जिसने उसे अमृतत्व का छद्म दिया था। जैसे ही उसकी नजर मंत्रों पर पड़ी, एक सर्द लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई और तभी वही भयावह हंसी हवा में गूंज उठी। तुमने सोचा था कि मुझे मार दिया? कैलाश के शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। वह वही हंसी थी जो भैरवनाथ ने मरते वक्त छोड़ी थी, पर अब कहीं अधिक डरावनी लग रही थी। वह पीछे हटने ही वाला था कि ग्रंथ के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। उसमें से स्याह धुआं निकलने लगा जो धीरे धीरे गाढ़ा होता गया। अचानक उस धुएं में से कई भयानक आकृतियां उभरने लगीं। जली हुई त्वचा, टूटी आंखें और सिर्फ हड्डियों से बनी डरावनी आत्माएं। वो आत्माएं हवा में तैरने लगीं। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, क्रोध, पीड़ा और बदले की लपट। उनमें से एक सामने आई। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुमने हमें मुक्त किया, लेकिन अब हम तुम्हें मुक्त नहीं करेंगे। कैलाश का माथा पसीने से भीग गया। उसके शरीर पर जैसे कोई बोझ बढ़ने लगा हो। अदृश्य हथकड़ियां उसे जकड़ रही थीं। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगा। जो चिताएं बुझ चुकी थीं, वे फिर से जलने लगीं। राख के नीचे दबे शव हिलने लगे। श्मशान की जमीन कांपने लगी।
अब कैलाश समझ गया था उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। भैरवनाथ को हराकर वह सोच बैठा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, असली डर अब शुरू हो रहा था। उसके हाथ में जो ग्रंथ था वह सिर्फ कोई साधारण किताब नहीं थी, वह एक अभिशप्त ग्रंथ था। एक ऐसा ग्रंथ जो भैरवनाथ के अधीन रही हर आत्मा को फिर से जागृत कर सकता था। कैलाश के भीतर हलचल मच गई। वह कुछ करना चाहता था, कोई उपाय, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धुआं अब पूरे श्मशान को ढक चुका था। दर्द भरी चीखें चारों ओर गूंज रही थीं, जैसे अनगिनत आत्माएं एक साथ पीड़ा से तड़प रही हों। फिर अचानक श्मशान के बीचों बीच राख के ढेर से एक आकृति उभरने लगी। पहले वह सिर्फ एक धुंधली छाया थी, लेकिन फिर धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसके चारों ओर गहराता अंधकार लहराने लगा और उसकी आंखों में गहरी आग जैसी लाल चमक उभर आई। कैलाश का दिल जोरों से धड़कने लगा। सामने जो आकृति खड़ी थी वह कोई और नहीं, भैरवनाथ था। उसे वह राख में मिला हुआ मान चुका था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। उसकी आत्मा अभी जिंदा थी और वो इस तंत्र ग्रंथ में कैद होकर इंतजार कर रहा था वापसी का। कैलाश ने घबराते हुए ग्रंथ को बंद करना चाहा, पर जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, किताब उसकी हथेलियों से चिपक गई। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ने लगीं, जैसे वो जम रही हों। ग्रंथ जैसे उसे भीतर खींचना चाहता था। वह पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश करता रहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भैरवनाथ अब पूरी तरह सामने था। उसकी हंसी गहरी और खतरनाक थी, सांप जैसी सिसकारी और अंधेरे जितनी भारी। अब कौन बचाएगा तुम्हें कैलाश? उसकी आवाज गूंजती हुई आई। श्मशान की जमीन कांपने लगी। जलती चिताएं एक पल को शांत हो गईं और फिर जमीन फटने लगी। राख से ढकी जमीन के नीचे से एक गहरा गड्ढा उभर आया। वहां से उठा काला धुआं घुटन पैदा कर रहा था। जैसे ही धुआं छौंटा, भीतर उतरती पुरानी पत्थरों की सीढ़ियां दिखने लगीं। यह कोई आम जगह नहीं थी, यह मृत्यु के द्वार का रास्ता था। कैलाश ने नीचे झांका। किसी अनदेखी ताकत का खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। तभी उसके कानों में अस्पष्ट सी आवाजें गूंजने लगीं, फुसफुसाहटें, सिसकियां। फिर एक आवाज बहुत साफ सुनाई दी, कैलाश, मुझे बचाओ। वह चौंक गया। यह संध्या की आवाज थी, लेकिन संध्या तो मुक्त हो चुकी थी। फिर यह कैसे संभव था? क्या यह उसकी पुकार है या भैरवनाथ का नया जाल? उसने खुद से सवाल किया, पर सोचने का वक्त नहीं था। जैसे ही उसने पीछे हटना चाहा, हवा भारी हो गई। किसी अदृश्य ताकत ने जैसे उसकी कमर कसकर पकड़ी हो और नीचे खींचने लगा। श्मशान की आग मंद पड़ने लगी। चिताओं की राख उड़ उड़कर सीढ़ियों की ओर बहने लगी, जैसे सब कुछ उस द्वार में समा रहा हो। कैलाश ने गहरी सांस ली, अपने तांत्रिक कवच को सक्रिय किया और सीढ़ियों पर कदम रख दिया। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, वातावरण और भी डरावना होता गया। ऊपर की हल्की रोशनी अब पूरी तरह गायब थी। दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें आग से जलाकर मिटाने की कोशिश की हो। जगह जगह बिखरी हड्डियां और आधे जले कंकाल इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहां बहुत कुछ भयानक घटा था। दीवारों पर खून से लिखे मंत्र थे, कालाचार्य का द्वार। ये शब्द बार बार उकेरे गए थे। कैलाश को समझ आ गया, ये वही स्थान था जिससे जुड़े ग्रंथ ने भैरवनाथ को मुक्त किया था। तभी अंधेरे में दो चमकती आंखें उभरी। एक भयानक आकृति सामने आई, कंकाल जैसा शरीर, मगर आंखों में आग जल रही थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था कैलाश, वह धीमे लेकिन गूंजते स्वर में बोली। उसकी आवाज में कुछ मरा हुआ सा था, लेकिन खतरनाक। कैलाश ने फौरन मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन पहले ही शब्द पर दीवारों पर बने तांत्रिक चित्र हिलने लगे, जैसे वो जीवित हो उठे हों। अंधेरे में छुपी आत्माएं जागने लगीं, फुसफुसाहटें हर ओर गूंजने लगीं। अब तुम वापस नहीं जा सकते, तुमने हमें मुक्त किया है, अब उसकी कीमत चुकाओ। कालाचार्य के द्वार से कोई जिंदा नहीं लौटता। कैलाश ने कांपते हुए त्रिशूल उठाया। चारों ओर आत्माएं थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा दृढ़ता थी। अगर यह रास्ता है संध्या तक पहुंचने का, तो मैं रुकूंगा नहीं। वह आगे बढ़ा। गुफा के अंदर गर्मी बढ़ने लगी, जैसे हवा में आग मिली हो। सामने एक विशाल तांत्रिक चक्र बना था। उसके चारों ओर राख और जली हड्डियां फैली थीं। बीच में
भैरवनाथ खड़ा था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसका पूरा शरीर राख से ढका हुआ था, आंखों से लपटें निकल रही थीं और उसकी लंबी जटाओं में जिंदा काले सांप लिपटे थे। जैसे ही कैलाश ने कदम बढ़ाया, गुफा की दीवारें कांपने लगीं, चित्र हिलने लगे और डरावनी फुसफुसाहटों ने वातावरण को भर दिया। गुफा के दूसरी ओर जंजीरों में जकड़ी संध्या नजर आई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कैलाश, वह चिल्लाई, वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। भैरवनाथ ठहाका मारकर हंसा। उसकी हंसी गूंजती हुई छत से टकराई और चारों ओर फैल गई। तुमने सोचा था मुझे हराकर सब खत्म कर दोगे? उसकी आवाज में अब हजारों आत्माओं का दर्द और क्रोध घुला हुआ था। मैं अब सिर्फ तांत्रिक नहीं, मृत्यु लोक का राजा हूं। संध्या अब मेरी है। अगर बचा सकते हो तो आकर दिखाओ। भैरवनाथ ने हवा में एक जलता हुआ त्रिशूल कॉन्जर किया, जो आग से घिरा था। कैलाश ने बिना देर किए अपना दिव्य त्रिशूल उठाया और जोर से मंत्र पढ़ा। उसका त्रिशूल आभा से चमकने लगा। फिर एक क्षण में युद्ध शुरू हो गया। भैरवनाथ ने त्रिशूल हवा में उछाला। वह बिजली की गति से कैलाश की ओर बढ़ा। कैलाश ने मंत्रों की शक्ति से उसे रोका। दोनों त्रिशूल हवा में टकराए और एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरी गुफा कांप गई। चारों ओर आग की लपटें फैल गईं। श्मशान की आत्माएं चीखने लगीं। कैलाश ने महाकाल मंत्र का जाप शुरू किया। उसका शरीर ऊर्जा से भरने लगा। पर भैरवनाथ ने भी अब एक नई शक्ति, कालाचार्य तंत्र को पूरी तरह अपनाकर खुद को अमर कर लिया था। वह हवा में उठा और अपने हाथ में एक काला घूमता हुआ गोला बनाया। वह ऊर्जा का शुद्ध रूप था, विनाशक। उसने वह गोला कैलाश की ओर फेंका। कैलाश ने फौरन सुरक्षा कवच बनाया, लेकिन वह शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि कैलाश जोर से गिरा। उसकी पीठ पत्थरों से जा टकराई। संध्या की चीख गूंज उठी। कैलाश! वो दौड़ते हुए उसके पास पहुंची, लेकिन इससे पहले कि कुछ कर पाती, उसकी आंखों में भय और उम्मीद एक साथ तैरने लगे। तुम्हें उसे हराने के लिए नाग तंत्र का इस्तेमाल करना होगा, उसने कांपती आवाज में कहा। कैलाश ने अपने भीतर बची सारी ताकत समेटी। उसका शरीर थक चुका था, पर मन अब भी डटा हुआ था। उसने आंखें बंद की और नाग तंत्र का जाप शुरू कर दिया। शब्द उसके होंठों से टूटते गिरते निकल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मंत्र पूरे हुए, गुफा की दीवारों पर उकेरे गए नाग जीवित होने लगे। वे अपनी जगह से हिलने लगे, जैसे पत्थर की नहीं, मांस मज्जा की मूर्तियां हों। कुछ ही पल में हवा में एक के बाद एक विशाल नाग प्रकट हो गए। उनकी आंखें चमक रही थीं, फन फैले हुए, और वे सीधे भैरवनाथ की ओर लपके। भैरवनाथ ने गुस्से से चिल्लाकर हाथ उठाया और एक जोरदार शक्ति विस्फोट से सारे नाग जलकर राख हो गए। कैलाश की सांसें तेज चलने लगीं। उसका माथा पसीने से भीग चुका था। वह समझ गया, यह युद्ध सिर्फ शक्ति से नहीं जीता जा सकता। भैरवनाथ की असली ताकत उसका अहंकार और लालच था। कैलाश ने धीरे से आंखें बंद की और अपने भीतर डूब गया। वहां अंधेरे के बीच कुछ और था, उसकी आत्मा की वो रोशनी जो अब तक दबकर रह गई थी। उसने उसे जगाया। उसके चारों ओर एक तेज गर्म रोशनी फैलने लगी। एक दिव्य चक्र उसकी देह के चारों ओर घूमने लगा, जैसे वह स्वयं एक तांत्रिक अग्निकुंड बन चुका हो। भैरवनाथ ने अब अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और एक घातक वार कैलाश की ओर फेंका। लेकिन ठीक उसी पल कैलाश ने अपनी आंखें खोलीं और त्रिशूल उठाकर उसे सीधा भैरवनाथ की आत्मा के केंद्र में घोंप दिया। भैरवनाथ का शरीर कांपने लगा। उसकी चीख पूरे गुफा में गूंज उठी। उसका चेहरा डर से थरथराने लगा। पहली बार जैसे उसे अपनी हार का एहसास हो गया हो। उसने कांपते हुए हाथ कैलाश की ओर बढ़ाए, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और फिर वह एक भयानक चीख के साथ राख में बदल गया। हवा में फैली काली ऊर्जा एक झटके में गायब हो गई। उसी समय संध्या की जंजीरें टूटकर जमीन पर गिर गईं। संध्या दौड़कर कैलाश के पास पहुंची। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। वह फुसफुसाई, तुमने कर दिखाया कैलाश। भैरवनाथ खत्म हो गया। कैलाश ने लंबी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। क्या यह सच में अंत था? उसने खुद से पूछा, या कोई और परत अब भी बाकी है? गुफा के अंदर कुछ अजीब था। भैरवनाथ की आत्मा अब भी अधूरी शक्ति के साथ हवा में तैर रही थी। उसकी जलती आंखें अब भी क्रोध से भरी थीं। कैलाश को याद आया,
शिवदत्त ने एक बार कहा था, अगर कोई शक्ति अमर हो जाए तो उसे खत्म करने का केवल एक ही उपाय है, काल तंत्र। लेकिन उसका इस्तेमाल आत्मा का बलिदान मांगता है। कैलाश ने अपनी हथेली से माथा पोंछा और गहरी सांस ली। उसने धीरे धीरे त्रिशूल उठाया और अपनी छाती पर एक लकीर खींच दी। खून की कुछ बूंदें जमीन पर टपक गईं। फिर वह काल तंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही पहला मंत्र हवा में गूंजा, गुफा की दीवारें कांपने लगीं। श्मशान की आत्माएं चित्कार करने लगीं। एक भयानक कंपन हर दिशा में फैल गया। कैलाश, मत करो, संध्या चिल्लाई। ये तंत्र तुम्हें भी खत्म कर देगा। लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। उसके चारों ओर एक काले अग्नि चक्र का निर्माण होने लगा। उसकी आत्मा शरीर से अलग होती जा रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे उसे किसी और दुनिया में ले जा रहा हो। दूसरी ओर भैरवनाथ घबरा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अमर हूं, वह दहाड़ा। मगर मंत्र पूरा होते ही उसकी आत्मा काले अग्नि में जलने लगी। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसकी अपनी शक्ति ही उसके खिलाफ हो चुकी थी। उसकी चीखें और ज्यादा तीखी हो गईं और अंत में एक झंझनाहट के साथ वह राख बन गया। सब कुछ खत्म हो चुका था। शांति लौट आई थी, लेकिन जीत की कीमत बहुत भारी थी। कैलाश की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसका शरीर झुकने लगा, जैसे वह खुद भी राख में बदल रहा हो। नहीं, कैलाश, संध्या चीखती हुई उसके पास आई। वह घुटनों पर गिर पड़ी। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। कैलाश ने थक चुकी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसकी आवाज अब बस एक फुसफुसाहट थी, संध्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर उसका शरीर धीरे धीरे कणों में बदल गया। एक हल्की सी रोशनी उठी और सब कुछ शांत हो गया। गुफा में अब सिर्फ सन्नाटा था। भैरवनाथ खत्म हो चुका था और कैलाश, वो अब इस संसार का हिस्सा नहीं रहा। संध्या वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके मन में संतोष था। कैलाश ने दुनिया को बचा लिया था। एक राक्षसी तांत्रिक शक्ति हमेशा के लिए मिट चुकी थी, लेकिन क्या यह सच में अंत था? उसने कांपते हाथों से कैलाश की राख उठाई। आंसुओं की बूंदें उसमें गिरकर मिट्टी में समा गईं। श्मशान में अब बस एक ठंडी हवा चल रही थी। तभी राख के ढेर में एक हल्की सी रोशनी जगमगाई। संध्या चौंक गई और तुरंत पीछे हटी। राख हवा में उठने लगी, जैसे उसमें कोई अदृश्य जीवन बचा हो। फिर एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज आई, संध्या, ये अंत नहीं है। संध्या की आंखें फैल गईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह कैलाश की आवाज थी या सिर्फ उसका भ्रम? राख हवा में घूमने लगी, एक चक्र बनाते हुए, जैसे कोई दिव्य संकेत दे रही हो। संध्या की आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन अब वो दर्द नहीं, प्रेम के थे। उसने आकाश की ओर देखा और महसूस किया कि कैलाश अब भी कहीं था, किसी न किसी रूप में, एक आत्मा के रूप में, एक शक्ति के रूप में, या शायद उसकी याद बनकर। उनका रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। यह प्रेम अब अमर हो चुका था। एक ऐसा प्रेम जो मृत्यु से भी पार था। एक अघोरी प्रेम जो कभी नहीं मिटेगा। राज की बात चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या सच में यह अंत था, या किसी और रात, किसी और जगह फिर से कोई तंत्र जागेगा? आपके विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से बचकर रहिए, क्योंकि हो सकता है कोई परछाई आपको देख रही हो।